उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक तरफ नामों की लिस्ट जारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं गठबंधन का कुनबा तैयार हो रहा है तो कहीं खेमे बदलने का खेल भी चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच सियासत की एक नई धुरी बन गए हैं भीम आर्मी के कैप्टन चंद्रशेखर आजाद। अखिलेश यादव से बात हुई, 2 सीट्स का ऑफर मिला, लेकिन यह ऑफर बहुजन समाज की तौहीन बन गया और बीजेपी के खिलाफ बने कुनबे में फूट पड़ गई। इसी दरार को भरने के लिए कुछ सहयोगी सामने आए, जिनमें एक तरफ बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद खड़े हुए तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर। ऑफर खुला था, इसलिए चंद्रशेखर ने निषाद को जवाब दे दिया और झुकाव राजभर की तरफ दिखने लगा, लेकिन अखिलेश यादव ने तंज कसा और दरार गहरी हो गई। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर किसका ऑफर स्वीकार करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप इस तरह से करते हैं, इन सब चीजों के बाद करते हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझ के मेरा समय जो है ना किल कर रहे हैं, समय मेरा जो है ना नष्ट कर रहे हैं। यूपी में चुनाव का मैदान सज चुका है, लिस्ट भी जारी हो रही है, हर सीट पर सियासी चेहरे तय किए जा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी अब भी गठबंधन में अपना पाला तलाशने में नाकाम है। किसी कारण से बीजेपी सत्ता में वापसी करती तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो नहीं चाहते कि वंचित और बहुजन वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं। वरना दलितों की उत्तर प्रदेश में हैसियत है और पिछले आंदोलन में दलितों ने अपनी सरकार बना के साबित भी किया है। विरोध बीजेपी का है और नाराजगी अखिलेश यादव से है। बीजेपी के विरोध में चंद्रशेखर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय पार्टियों के गठबंधन वाले पाले में उन्हें तवज्जो नहीं मिली, जिससे नाराजगी बढ़ गई। यह गुस्सा अखिलेश यादव के खिलाफ है, उस अखिलेश यादव के खिलाफ जिनसे हाल ही में उनकी मुलाकात हुई, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव ने उन्हें 2 सीट देने का ऑफर भी दिया, लेकिन इसी ऑफर ने चंद्रशेखर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर चंद्रशेखर ने खुद विराम लगा दिया। कि दलित अपने रीढ़ की हड्डी से मजबूत है, अपने संघर्ष से मजबूत है, और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की उस बात को भी मानता हूं कि कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो साढ़े निज बल लियो। जिसमें दम होता है वो ले लेता है, अपने बल से लिया जाता है। तो मेरा बल बहुजन समाज की एकता है, शोषित वंचितों के न्याय हक अधिकार की बात है, और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा था। जब आप 2 महीने से बात कर रहे थे, अगर आपको नहीं प्रतिनिधित्व देना था तो आप जो है मुझे मना कर देते, तो मैं अपनी तैयारी करता, मैं आपके भरोसे ना रहता। आज आके आपने जो हिस्सेदारी की बात थी उसका पूरा रूप बदल दिया, आपने ना के बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात कर दी, तो फिर ये क्या बात हुई? ये तो नकारना हुआ, तो ये अपमान था। इस बात की बात मैंने रखी थी। TV9 भारतवर्ष के मंच पर अखिलेश के ऑफर को चंद्रशेखर ने बहुजन समाज का अपमान बताया और इसी मंच पर अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें सांत्वना का मरहम भी लगाया। चलिए हम आज बात करते हैं उनसे, हम समय लेकर के, थोड़ी व्यस्तता उनकी है, जो समय मिलता तो हम उनसे बात करते हैं माननीय अखिलेश जी से। लेकिन 2 सीट के ऑफर वाले गणित को हल करने में चुनावी बही के इतने पन्ने खुलेंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजभर से आश्वासन तो मिल गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर जुबानी वार पलटवार ने विराम लगा दिया। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर का रिमोट दिल्ली में बता दिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। अंबेडकर और लोहिया के आदर्शों के बीच बनी चुनावी खाई ने तकरीबन सब कुछ साफ कर दिया। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के झंडा बरदारों में राजनीतिक दोस्ती संकट में पड़ गई और जैसे ही ये दूरी बढ़ी, उस खाई को पाटने के लिए दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए मसीहा सामने आए
चंद्रशेखर को ओपन ऑफर मिला। तो मैं तो चंद्रशेखर भाई को कहूँगा कि हम लोग साथ आए। 2022 की सरकार वैसे भी बन रही है, तो चंद्रशेखर जी भाई आएंगे तो उनका भी एक नाम होगा, सम्मान होगा, उन्हें भी एक अवसर मिलेगा दलितों की सेवा करने। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल का जो सीट जो है सूची जारी हुई है, कितने पिछड़े हो, कितने दलितों को जगह दी है। हिंदुत्व और राम को साथ लेकर चुनाव में उतरी बीजेपी के खेवैया बने संजय निषाद ने गठबंधन का खुला ऑफर दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने ऑफर ठुकराने में पल भर की भी देर नहीं की। संजय निषाद साहब पीड़ित हैं और आप जानते हैं कि वो आरक्षण की, निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिले, इस लड़ाई को वो लड़ रहे थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, वो भी पीड़ित हैं और वो गलत खेमे में है। वो मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूं कि विरोधियों के खेमे में मैं ना पहले कभी खड़ा हुआ था, ना आज खड़ा हूंगा। वो मेरे भाई हैं, अगर वो उस खेमे में ना होते तो शायद मैं उनकी बात पे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता। चंद्रशेखर की राजनीति के दायरे में निषाद पार्टी का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, इसलिए ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन क्या उम्मीद अब भी बाकी है? सवाल इसलिए क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष पर ओम प्रकाश राजभर ने जो मदद का हाथ बढ़ाकर भावनात्मक संबल भीम आर्मी के चीफ को दिया, उसे परिणति में तब्दील होने का इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि बहुजन समाज में पकड़ बनाने वाले युवा नेता की अहमियत राजभर भी जानते हैं। हमारी कोशिश होगी कि पश्चिम में अगर हम सीट देने में असफल हैं तो हम पूरब बात करके हम उनको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेकर मिलूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि जो बीच में कुछ दरार पैदा हो गई है उसको ख़त्म करके और एक साथ लाने का हम प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव के 2 सीट के ऑफर ने भीम आर्मी के चीफ को अब यूपी चुनाव में सियासत की एक धुरी के रूप में खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कहता है सियासी गण? भीम आर्मी चुनाव में बीएसपी का विकल्प बन चुकी है। बीएसपी की शिथिलता से चंद्रशेखर को फायदा हुआ है। चंद्रशेखर का आक्रामक अंदाज लोगों ने पसंद किया। युवा दलित वोट बैंक चंद्रशेखर के करीब दिख रहा है। इसलिए भले ही अखिलेश यादव को चंद्रशेखर की जरूरत महसूस ना हो रही हो, लेकिन बहुजन समाज में पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद इस गणित में अनुमान लगा चुके हैं। अब फैसला चंद्रशेखर को करना है और यह फैसला अहम भी होगा, क्योंकि कोई भी गलत पक्ष चंद्रशेखर की लंबी आक्रामक तपस्या को भंग कर सकता है। ऐसा क्यों? इसे वोट गणित से समझिए। यूपी की करीब 300 सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 20 जिले तो ऐसे हैं जहां 25% SC/ST आबादी है। ज्यादातर दलित आबादी बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक है। अखिलेश यादव के 2 सीट के ऑफर ने आजाद समाज पार्टी को अब यूपी चुनाव में सियासत की एक धुरी के रूप में खड़ा कर दिया है। इसलिए चंद्रशेखर का दलितों के झुकाव के विपरीत फैसला लेना गलत साबित हो सकता है। हालांकि भीम आर्मी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए भी फायदे का ही सौदा है, क्योंकि 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जिनमें से कुछ सीटों पर समझौता करके प्रदेश भर में चंद्रशेखर के चेहरे से फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? इसे भी देखिए। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर करीब 21.1% हैं। 21.1% दलित वोट जाटव और गैर जाटव में बटे हैं। बीएसपी के वोटर जाटव दलित की आबादी 11.70% है। भीम आर्मी के पास सीधे 9.4% दलित वोट बैंक है। हालांकि ये सिर्फ दलित वोट का अनुमानित सियासी गणित है, लेकिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को मिल रहे ऑफर से इस दलित वोट बैंक के गणित को सही समीकरण से हल होने का एहसास करा रहे हैं। बहरहाल अभी चंद्रशेखर की अगली रणनीति क्या है, इसे देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।